बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाजरीन, आज जो है वो 3 फरवरी है और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आज मंगल का दिन है और शाबानुल मुअज़्ज़म की आज 14 तारीख़ है। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि एक अमरीकी जरीदे में तहरीक लब्बैक के हवाले से जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उस आर्टिकल में ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक पर आयद की जाने वाली पाबंदी के हवाले से बातचीत की गई है और दीगर जो मौज़ूआत हैं उन पर बात की गई है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिसी जो है, हम कह सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए वज़ा करने की कोशिश की गई इस आर्टिकल में। और इस आर्टिकल में जो कि 2 लोगों ने मिलकर लिखा है और ये लॉ फेयर है, जो अमरीकी जरीदा है, उसमें ये पब्लिश हुआ ये आर्टिकल। और उसमें ये लिखते हैं कि एक वाक़े में जो है वो पाकिस्तानी निजाद अमरीकी शहरी को पाकिस्तान की एक अदालत के अंदर तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गोली मारकर कत्ल किया गया। और एक और मौके पर इस ग्रोह के एहतजाज के नतीजे में हुकूमत को फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का वादा करना पड़ा। और हालिया अरसे में TLP के हामियों ने एक चीनी शहरी को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तानी हुकाम ने उसकी जान बचाने के लिए खामोशी से उसे मुल्क से बाहर भेज दिया। अब ये जो लॉ फेयर है, इसमें इस आर्टिकल में जो शाया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि TLP की तशद्दुद पर मबनी ये तारीख़ गुज़िश्ता अक्टूबर के वाक़यात को समझने के लिए नहायत अहम पस मंज़र जो है वो फ़राहम करती है। और TLP ने गज़ा से एहतजाजी इज़हार यकजहती के लिए एक एहतजाज का ऐलान किया, जिसके तहत लाहौर से इस्लामाबाद मार्च करने और फिर अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहरा करने का मंसूबा था। ताहम ये मार्च इस्लामाबाद तक न पहुँच सका क्योंकि पुलिस ने मुरीद के शहर में उसे मुंतशिर किया। क्रैकडाउन की तफसीलात वाज़ेह नहीं हैं, ताहम पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम अज़ कम चंद मुजाहिरीन जो है वो जाँ बहक हुए, एक पुलिस एहलकार भी हलाक हुआ। और इसके बाद 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद ने इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत TLP पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। इस आर्टिकल में मजीद ये लिखा गया है कि पाकिस्तानी रियासत ने रिवायती तौर पर TLP के मामले में मोहतात रवैया अख्तियार किया है और इसने एक तरफ कानूनी इकदाम के ज़रिए ग्रोह के ख़तरे को काबू में रखने की कोशिश की, तो दूसरी जानिब इस ग्रोह के साथ जो है वो मुज़ाकरात भी किए और बाज़ औक़ात इनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम भी किए, क्योंकि इसे इसके बड़े हिमायती हलकों और सख्त गिर मजहबी ग्रोहों के रद्द-ए-अमल का खौफ था। और पाकिस्तान ने इससे कबल 2021 में भी TLP पर पाबंदी आयद की थी। और जब फ्रांस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की इशाअत के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया था और बाद में ये पाबंदी इस शर्त पर उठा ली गई थी कि TLP आइंदा जो है वो तशद्दुद से बाज रहेगी। जो इस हवाले से इस आर्टिकल में लिखा गया है कि हुकाम का कहना था कि इस शर्त की खिलाफ वर्जी नई पाबंदी की वजह बनी और ताहम इसके पीछे दीगर अवामिल भी जो है वो कारफरमा है, जिनमें से सबसे अहम ये एहसास था कि ये ग्रोह जो है वो हद से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। इसकी बार बार की जाने वाली जो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हैं वो न सिर्फ जानी नुकसान का बायस बनती हैं बल्कि अफरा तफरी भी पैदा करती हैं, जिनमें तवील सड़कों की बंदिश भी शामिल है और जिसके मईशत, हवाई सफ़र और मजमूई जो कारकर्दगी है उस पर संगीन असरात पड़ते हैं। इसी तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में रियासती रद्द-ए-अमल पर की जाने वाली बाज़ तनकीद दुरुस्त मालूम नहीं होती। जो नाक़िदीन ने रियासती कार्रवाई को हद से ज़्यादा जाबिराना करार दिया और इसे फ़लस्तीन नवाज़ और इसराइल मुखालिफ जज्बात को दबाने की एक आलमी मिसाल के तौर पर पेश किया। इस आर्टिकल में लिखा गया कि अगरचे रियासत का रद्द-ए-अमल वाकई सख्त और पुरतशद्दुद था, ताहम मुरीद के में कई मुजाहिरीन खुद भी तशद्दुद पर उतर आए और बाज़ नाक़िदीन ने हलाकतों की तादाद को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह है, इसलिए यकीनन इसके पास अमरीकी सफारतखाने के सामने इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों को महदूद करने की वजह मौजूद थी। ताहम रियासत ने TLP के ख़िलाफ़ कार्रवाई महज इसलिए नहीं की कि वो फ़लस्तीन की हिमायत करती है, बल्कि इसलिए कि ये गिरोह बार बार तशद्दुद का सहारा लेता रहा है, हत्ता कि तशद्दुद तर्क करने के वादे के बाद भी। इस्लामाबाद गालिबन इस नतीजे पर पहुँच चुका है कि इस गिरोह को मोहतात अंदाज में संभालने की कीमत और इसे कुचलने की कीमत से ज़्यादा होगी। ताहम अब पाकिस्तान को एक बुनियादी पॉलिसी मखमसे का सामना है और ये ऐसा मखमसा है जिससे
पॉलिसी साज दहाइयों से नंबर आजमा है, मगर अब तक इसे मौसर तौर पर हल नहीं कर सके। इस आर्टिकल में मजीद जो है वो लिखा गया है कि अगरचे पाकिस्तानी मुआशरा मुकम्मल तौर पर इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन इंतहा पसंद ख्यालात मुआशरे के बड़े हिस्सों पर गालिब है, और इसके साथ साथ जिसके बायस TLP और इस जैसे दीगर ग्रोह जो है बड़े ग्रोह बड़ी तादाद में लोगों को मुतहरिक करने में कामयाब हो जाते हैं। हालिया एहतजाज को कुचलने के बाद TLP पर पाबंदी का फैसला मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है अगर इसका हिमायती हल्का इस इक़दाम को मुस्तरद करे और दोबारा सड़कों पर आने का फैसला करे। ताहल ऐसा नहीं हुआ। एक ख़तरा यह है कि कोई दूसरा ग्रोह इसी खला को पुर करने के लिए उभर आए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो एक लिसानी मुहाजिर जमात थी, एक वक्त में कराची को मफलूज करने की सलाहियत रखती थी। 2010 की दहाई में नीम फौजी कार्रवाइयों के बाद कमज़ोर ज़रूर हुई, मगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। TLP ने MQM के छोड़े हुए सियासी खला के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, और ये अमल जो है वो दोबारा भी दोहराया जा सकता है। अब मजीद क्या लिखा गया है इस आर्टिकल में, यह लिखा गया है कि अगरचे फ़िलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन रियासत को इस मुस्तकिल ख़तरे का इंतज़ाम करना होगा, और इसी दौरान वो आलमी सतह पर ख़ुद को एक ज़िम्मेदार, शराकतदार और सरमायाकारी के काबिल मुल्क के तौर पर पेश करने की कोशिश भी जारी रखे है। और इसके साथ साथ सयाहत हो, टेक्नोलॉजी, तवानाई या अहम मादनियात के शोबे हों, ये मकसद हासिल करने के लिए रियासत को तौहीन मज़हब के नाम पर होने वाली जो पुरतशद्दुद मुहिम है, हुजूम है, उस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उलमा और पुलिस के जरिए हजूम को पुरअमन मुंतशिर करने की कोशिशें करनी होंगी, और मरकजी इदारे की मजहबी सियासी जमातों को वाज़ेह पैगाम देना होगा कि तौहीन मज़हब के मामले पे जो है मामलात में कानून की बालादस्ती का एहतराम जो है वह नागुज़ीर है। चूँकि ट्रंप इंतज़ामिया इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके में दिलचस्पी ले रही है, इसलिए TLP इस्लामाबाद के लिए TLP जैसे अदम इस्तेहकाम पैदा करने और ख़तरे वाले जो है मामलात को मज़ीद जो है कम बनाना अहम हो चुका है। और ये कहना आसान और करना मुश्किल है। और एक तरफ पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयाँ करके इनकी सलाहियत कम की जा सकती है, लेकिन दूसरी जानिब TLP और पाकिस्तानी तालिबान के बरक्स माशरे में खासी अवामी अहमियत रखती है, और वो तौहीन मज़हब के कवानीन जो ऐसे ग्रोहों को इखलाकी जवाज़ फराहम करते हैं, करीबुल मुस्तक़बिल में ख़त्म होते दिखाई नहीं देते। हुकूमत जो है वो महज एक फ़ैसले से इस मसले को ख़त्म नहीं कर सकती। आने वाले बरसों में पाकिस्तानी हुकाम जो है वो TLP के हवाले से क्या उनका मौक़िफ़ है और किस तरह इस चैलेंज से निमटते हैं, इसका पाकिस्तान की सियासत, मईशत, दाखिली इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर जो है वो गहरा असर पड़ेगा। अब ये जो लॉ फेयर का आर्टिकल है, इस हवाले से अगर देखा जाए तो इस आर्टिकल को लिखने वाले ये दो लोग हैं। इससे पहले भी ये TLP के हवाले से लिख चुके हैं और इस पर जो है उन्होंने बात की है। लेकिन अब मसला ये है कि TLP या दीगर जो पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातें हैं, उन जमातों को अगर देखा जाए तो उनका एक अलग जो है वो स्टांस हमें सामने नज़र आता है। और क्योंकि जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइली बर्बरियत थी, उसके ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान में या एहतजाज होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया भर में जो है वो दुनिया भर के अवाम ने सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया और दुनिया को ये बताया कि इसराइल वहाँ पर बर्बरियत कर रहा है। और उसमें सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं थे, उसमें तमाम जो मज़ाहिब के लोग थे, उन्होंने इस अमल को जो है वो बुरा जाना और उन्होंने इस पर आवाज़ बुलंद की। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसराइल के इस फेल को दुरुस्त करार देते रहे, और अमरीकी इंतज़ामिया जो है वो इसराइल के इस एक्ट को दुरुस्त करार देती रही। और अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, और अब रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो इर्द गिर्द अरब ममालिक हैं वो अपने बचाव के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये हो जाए कि इसराइल हमारी तरफ ना आए। क्योंकि इसराइल जो है वो इस वक्त अगर हम देखें तो ताकतवर मुल्क बन चुका है और अमेरिका की आशीर्वाद उसको हासिल है,
जिसकी वजह से वो किसी भी मुल्क पर हमला कर सकता है। ईरान पर हमले की मिसाल हमारे सामने है, और यह भी हमने देखा कि ईरान के अंदर हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हानिया, उनको शहीद किया गया, और ऐसा टारगेटेड जो है वो हमला किया गया, और उसी जगह जिस जगह वो मौजूद थे, जिस फ्लैट में वो मौजूद थे, उसी पर जो है वो मिसाइल दागा गया। इसी तरह ईरान में जो ईरानी साइंसदान थे उनको भी टारगेट किया गया, और जहां वो मौजूद थे वहीं हिट किया गया। तो क्योंकि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, इसलिए जो इर्द गिर्द ममालिक हैं जो मशरिक़ वस्ता के, वो इसराइल से खौफ खाते हैं, और यही वजह है कि वो खुलकर उस अंदाज से बात नहीं करते। इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है OIC, वो भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करने में नाकाम रही है। अब जब गजा पीस बोर्ड बन गया है तो वो हालात भी हमें उस तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, और कहा यह जा रहा है, जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि ये गजा पीस बोर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना है कि हमास को जो है वो गैर मुसल्लह किया जाए। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सरे दस्त जो इस वक्त हमें मसला दरपेश है वो यही है कि फ़लस्तीन में जो जारी जुल्म और बर्बरियत है उस पर तमाम दुनिया को आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए। ईस्ट तैमूर का मसला हो, और इसके साथ साथ सूडान में अगर कोई मसला होता है तो अमेरिका जो है वह वहाँ पर ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए उन मसले को हल करता है। लेकिन दो ऐसे मसले इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद हैं, एक मसला फ़लस्तीन है और दूसरा मसला कश्मीर। उसके हल के लिए किसी किस्म की कोई तगोदो नज़र नहीं आती, और वो जो जिस तरह की दिलचस्पी अमेरिका ने सूडान और मशरिकी ईस्ट तैमूर में ली है, वो जो है उसमें अगर वो इस तरह की दिलचस्पी जो है वो ले जाता तो जाहिर सी बात है कि मामलात जो है आज इस तरह ना होते। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और दोबारा अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।